नमस्कार। वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके उनसे कुछ नया बनाने वाले लोगों के उदाहरण के रूप में यदि वर्तमान में देखने जाएं तो कुछ नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे डॉक्टर विनेश देसाई, प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन। और आज हम आपको प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन के जीवन से रूबरू कराएंगे। बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता, पर बारिश हो और शहरों की सड़कें खराब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खराब सड़कों के कारण यहाँ तक आने में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाहर का नज़ारा देखने लायक था। नेचर तो हमें खुश करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हम ही अपने लिए प्रॉब्लम इकट्ठा कर लेते हैं। अभी आते हुए मैंने देखा कि एक सुंदर से घर के पास बेकार और कबाड़ चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। प्लास्टिक की बॉटल, पॉलीथिन्स, चिप्स, बिस्किट के रैपर्स से लेकर ढेर बन गया था। आपको पता है ना कि प्लास्टिक कितना खतरनाक होता है। अधिकतर प्लास्टिक 3-4 बार से ज़्यादा रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। मेरी एक फ्रेंड है और वो जब भी मिलती है सभी को यही एडवाइस देती है कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करो। और अब आप सोचेंगे कि प्लास्टिक तो हर जगह है, हमारे लंच बॉक्स, कंपास बॉक्स, वाटर बॉटल और यहाँ तक कि जिस पेन से हम लिखते हैं वो भी प्लास्टिक का ही है। वैसे आप सही बोल रहे हो, प्लास्टिक हमारी जिंदगी में इस तरह घुस गया है कि हम चाहकर भी इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। फिर क्या करें? अब प्लास्टिक इतना जरूरी है तो इसे रिसाइकल करें, लेकिन रिसाइकल करने के लिए प्लास्टिक को बार बार पिघलाना पड़ता है, जिससे कि बहुत ही जहरीला धुआं निकलता है। और इस प्लास्टिक से पीछा छुड़ाने के लिए अगर इसे डंप किया जाता है तो ये प्लास्टिक उस जमीन को खराब कर देता है, बंजर बना देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसे रीयूज करना ज़्यादा बेहतर है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत टीवी पर चल रहे एक प्रोग्राम से होती है, जिसमें एक एक्सपर्ट प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस के बारे में बता रहे थे, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ। और टीवी के सामने बैठे थे केमिस्ट्री के प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन। हालांकि ये सब बातें उनके लिए नई नहीं थी, पर वो कहते हैं ना कि हमें पता तो सब होता है, लेकिन कभी कोई दूसरा हमारे सामने ऐसा कुछ बोल जाता है कि हम उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वासुदेवन जी ने सोचा कि प्लास्टिक तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वासुदेवन जी इस प्लास्टिक वेस्ट के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करने में लग गए। नो डाउट उन्होंने एक के बाद एक कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे और लगभग 10 साल तक कई सारे फेल एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली उनको लगा कि उनका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। वासुदेवन जी ने इसके लिए प्लास्टिक के वेस्ट को पहले श्रेडिंग मशीन की हेल्प से लगभग 2 mm के पीसेस में बदला और इन पीसेस को लगभग 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रेवल्स या बिटुमेन के साथ मिलाया, जिससे प्लास्टिक पिघलकर बिटुमेन या ग्रेवल्स पर एक पतली सी परत या फिल्म की तरह चढ़ जाता है। अब इस प्लास्टिक कोटेड ग्रेवल्स या बिटुमेन को पिघले हुए कोलतार में मिलाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक और कोलतार दोनों ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं और इसीलिए मिलकर एक साथ अच्छे से बन जाते हैं। वासुदेवन जी अपने इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के साथ इस डिसीजन पर आए कि इस मिक्सचर से अगर सड़क बनाई जाए तो हमें और हमारे देश के लोगों को ज़्यादा अच्छी, मजबूत और टिकाऊ रोड मिल सकेगी, वो भी पहले से कम खर्च और कम लागत में। सच में
प्रोफेसर साहब क्या ग्रेट आइडिया लेकर आए ना। इससे मजबूत सड़क भी बन जानी थी और बेकार प्लास्टिक का यूज भी हो जाना था, और बारिश और दूसरे मौसम में सड़क के खराब होने के चांसेस भी बहुत कम थे, और फिर मुझे और आपको खराब सड़कों की परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती। ऐसे आइडियाज को तो झट से अप्रूवल मिलना चाहिए था और पूरे देश की सड़कें इसी फॉर्मूला से बना देनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। इतने अच्छे आइडिया और टेक्नोलॉजी के बावजूद प्रोफेसर वासुदेवन को भटकना पड़ा। सब प्लास्टिक प्लास्टिक करते थे और प्रोफेसर साहब के पास इतना बड़ा सॉल्यूशन था, पर कोई उनकी सुनना नहीं चाहता था। पर प्रोफेसर साहब निराश नहीं हुए और उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को अपने ही कॉलेज में इम्प्लीमेंट किया और अपने इस फॉर्मूला से अपने ही कॉलेज कैंपस की रोड बना डाली, और जो भी कॉलेज कैंपस में आता उनकी बनाई हुई रोड की तारीफ करता। लेकिन फिर भी वासुदेवन जी के लिए आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद मुश्किल से वासुदेवन जी की ये इनोवेशन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी और ऑफिसर के सामने प्रेजेंट हो सकी, और यहाँ से पहली बार ना सिर्फ हमारे देश बल्कि चाइना और जापान जैसे देशों ने भी वासुदेवन जी की इस इनोवेशन में इंटरेस्ट दिखाया। इसके बाद वासुदेवन जी को दूसरे देशों की कंपनियों से कई ऑफर मिले कि वो अपनी इस इनोवेशन का पेटेंट उन्हें बेच दे, लेकिन प्रोफेसर वासुदेवन ने इन सब ऑफर्स को एक तरफ रखते हुए अपने देश को अपनी ये इनोवेशन एज अ गिफ्ट दे दी। प्रोफेसर वासुदेवन की इनोवेशन की सक्सेस को देखते हुए कई सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में रोड बनाने के लिए इस टेक्निक को अपनाने लगी, और लगभग 2015 के आसपास से गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कंपलसरी कर दिया है, जिससे देश प्लास्टिक और कचरे की समस्या से निपट सके। और अब तक इस टेक्नोलॉजी से हमारे देश में हजारों किलोमीटर रोड बन चुकी है। आपको पता है, वासुदेवन जी के पेरेंट्स और फैमिली उन्हें एडवोकेट बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके घर में लगभग सभी एडवोकेट थे, लेकिन वासुदेवन जी ने केमिस्ट्री को चुना। उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर एक प्रोफेसर बनने और उसके बाद अपने आइडिया के लिए एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मेहनत की, इसीलिए उन्हें कोई चीज़ वेस्ट नहीं लगती थी। उन्होंने हमेशा उस तरीके को सोचा, उस नए तरीके को सोचा जिससे कि वेस्ट यूजेबल बन सके, तभी वो हमारे देश को ये इनोवेशन दे सके। वासुदेवन जी इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट इसीलिए कर सके क्योंकि उनका स्ट्रांगली मानना था कि किसी का क्रिएट किया हुआ वेस्ट किसी दूसरे के लिए बहुमूल्य उपलब्धि बन सकता है। वासुदेवन जी को अपनी ये बहुमूल्य उपलब्धि पाने में 10 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। कई सारी फेलियर्स देखी, लेकिन फिर भी वासुदेवन जी लगातार कोशिश करते रहे। उन्होंने किसी दूसरे का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि खुद काम में लग गए, और ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ अलग कर जाते हैं। तो ये थी भारत के प्लास्टिक मैन कहलाने वाले प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन की कहानी। धन्यवाद।